नमस्ते। मेरा नाम है मोहित। मैं स्टोरी बैंक में पत्रकार हूँ। मुझे एक कहानी की तलाश थी, इसीलिए मैं पूरा गांव में आया हूँ श्री उमा जी से मिलने, जिन्होंने अपने गांव वालों की ज़िंदगी बदल दी अपने प्रभावशाली किताबों से। सुना है उनके पास कोई दिलचस्प कहानी है जिसे मैं अपने न्यूज़ एजेंसी में डाल सकता हूँ, और मैं अब वहां पर पहुंच चुका हूं श्री उमा जी के ऑफिस में। मोहित जी, आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। मैं हर रोज आपके लिखे गए अखबार को पढ़ती हूँ। जी धन्यवाद आपका। इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया हूं, आपसे आपकी कहानी सुनने, जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी और आपको इतना प्रभावशाली बनाया किताबें लिखने के लिए। तो ये बात तब की है जब मैं छोटी कक्षा में थी। मैं अपना घर छोड़कर भाग रही थी, जैसे कई बच्चे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भागते हैं। मैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ जा रही थी। तभी मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो रास्ते पर बैठकर पता नहीं क्यों पत्थरों से आग जलाने की कोशिश कर रहा था। मैं उन्हें अनदेखा कर कर आगे बढ़ गई। तभी इतने में उन्होंने मुझे आवाज लगाई। कहाँ भागे जा रही हो घर छोड़कर बेटा? आपको कैसे पता कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ? आओ, ट्रेन अभी 2 घंटा लेट है। बताओ, घर छोड़कर क्यों जा रही हो? आपको ये कैसे पता? मेरे पिताजी मुझे नई गुड़िया नहीं दिला रहे हैं, इसलिए मैंने कितनी बार उनसे कहा कि मुझे नई गुड़िया दिलाएं, मगर वे मेरी बात कभी नहीं सुनते। अच्छा, आओ बेटा, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, जिससे शायद तुम्हें कुछ सीखने को मिले। ओह, अच्छा, तो ये कहानी उस बूढ़े आदमी की है? हाँ, उनका नाम शुभांकर था। उन्होंने आगे की कहानी सुनानी शुरू की। ये बात है साल 1980 की, जब मैं अपनी पत्नी सरिता और अपनी बेटी सुक्कू के साथ रहता था। यह वह समय था जब गांव के लोग चूल्हे पर खाना बनाया करते थे। तब गांव में किसी को माचिस के बारे में नहीं पता था। लोग इस तरह पत्थरों से आग लगाकर अपना खाना पकाते थे। मैं बड़ा ही उत्साहित व्यक्ति था, जिसे नई नई चीज़ों के करने में मज़ा आता था। मुझे एक अमीर व्यापारी बनना था। मैं कई दिनों तक घर से बाहर ही रहा करता था, जो मेरी पत्नी को कई बार अच्छा नहीं लगता था। अब आप कहाँ जा रहे हैं? आप पूरा एक दिन भी सुक्कू के साथ नहीं बिताते हैं। क्या वो आपकी बेटी नहीं है? सिर्फ मेरी ही बेटी है वो। अरे भाग्यवान तुम हो ना उसके लिए। मुझे आज एक नए आविष्कार के बारे में पता चला है, जिससे घर के चूल्हे में आग लगाना और आसान हो जाएगा। एक बार मैं यह देख लूं कि वह कैसे बनता है, फिर मैं उसका व्यापार शुरू करूंगा और हर रोज तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। मगर फिर भी आपको हमारे साथ भी रहना चाहिए। कुछ दिन हमारे लिए भी निकालने चाहिए। अरे भाग्यवान, मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम दोनों के लिए ही तो कर रहा हूँ। उस दिन मैं शहर की तरफ गया, जहाँ माचिस की तीली का आविष्कार हुआ था। माचिस की तीली जिस पेड़ से बनती थी और जो सामग्री उसे बनाने में लगती थी, वह सब हमारे गांव में ही मिलती थी। फिर क्या था, मैं अपने गांव आया और उन माचिसों की तीली को बनाना शुरू कर दिया। हर रोज दर्जनों माचिस की तीलियां बनाता था। धीरे धीरे मेरा व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। मैंने खूब पैसे कमाए। घर कम जाता था, मगर उनका ध्यान हमेशा रखता था। मुझे याद है जब मैं अपनी बेटी के लिए एक बड़ी सी गुड़िया लेकर गया था। अरे सुक्कू, देखो मैं तुम्हारे लिए बड़ी सी गुड़िया लाया हूँ। वाह पापा, ये कितनी बड़ी गुड़िया है। गुड़िया अच्छी लगी सुक्कू?
वाह पापा, ये कितनी बड़ी गुड़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पापा आप भी मेरे साथ ये गुड़िया खेलेंगे? अभी नहीं बेटा, अभी तुम्हारे पापा को ऑफिस जाना है, बहुत ज़रूरी है। मैं बाद में तुम्हारे साथ ज़रूर खेलूँगा। मेरे दफ्तर के जाने की बात सुनकर मेरी पत्नी मुझसे यूं ही गुस्सा हो जाती थी। क्या बात है, आपको आए हुए 1 घंटे भी नहीं हुए और आपको फिर से ऑफिस जाना है? ये कैसी बातें हैं? अरे भाग्यवान, मुझे माफ़ कर दो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। आज शहर में माचिस की तीली की नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। अब यह व्यापार पूरा गांव तक ही सीमित नहीं रहेगा, अब ये शहर में भी बिकेंगी। मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। आप कभी भी घर पर नहीं आते हो और आते भी हो तो चंद लम्हों के लिए और फिर चले जाते हो। अरे भाग्यवान, मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। बस थोड़े ही दिनों की तो बात है, उसके बाद मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूँगा। फिर मैं वहाँ से निकल गया और शहर में माचिस की तीलियाँ की फैक्ट्री खड़ी कर दी। मैंने सुक्कू को अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलवाया और अपनी पत्नी के नाम एक बंगला खड़ा कर दिया। पहले मैं कई दिनों तक घर नहीं जाता था और फिर मुझे घर गए महीनों हो जाते थे। मेरी पत्नी ने एक बार मुझे खत भी भेजा था। जल्दी आ जाओ, तुम्हें गए हुए महीनों हो गए हैं और सुक्कू की तबीयत भी बहुत खराब है। आजकल बिल्कुल ठीक नहीं रहती उसकी तबीयत। तुम्हें बहुत याद कर रही है सुक्कू। जब मैं वो खत पढ़ रहा था तभी फैक्ट्री के कारीगर ने मुझे आवाज़ लगाई। अरे साहब, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। कुछ व्यापारी मुझसे मिलने फैक्ट्री आते थे, जिसकी वजह से मैं उस खत का जवाब देना ही भूल जाता था। और जब दफ्तर में मैं अपना काम कर रहा होता था, उसी समय मेरे कारीगर मेरी पत्नी का भेजा हुआ खत मुझे दिखाने आ जाते थे। अरे मालिक जी, आपकी पत्नी ने आपके लिए खत भेजा है, पढ़ लीजिएगा और जवाब देना ना भूलिएगा। और मैं हमेशा उनसे एक ही बार कहा करता था, हाँ हाँ, रख दो, मैं बाद में पढ़ लूँगा। और मैं हमेशा की तरह उन खतों का जवाब देना ही भूल जाता था। मेरे घर पर मेरी बेटी सुक्कू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। मेरी पत्नी मुझे खत भेजती रही और मैं उस खत को अनदेखा करता रहा। अस्पताल में सुक्कू सिर्फ एक ही बात कहती, मम्मी, पापा कहाँ हैं? बेटा, पापा आते ही होंगे तुमसे मिलने, परेशान मत हो। मम्मी, क्या पापा मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं है बेटा, बस पापा थोड़ा काम में ज़्यादा व्यस्त है। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो क्या वो काम को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं मम्मी? नहीं 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 बेटा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत बोलो। मैं 3 महीने बाद जब अपने घर वापस जाता हूँ तो देखता हूँ कि घर पर तो कोई है ही नहीं। मुझे पड़ोस वालों से पता चलता है कि मेरी बेटी सुक्कू अस्पताल में भर्ती है। मैं भागकर पूरा अस्पताल में जाता हूँ, जहाँ पर मेरी पत्नी अस्पताल के बाहर खड़ी ही रहती है और दवाइयाँ खरीद रही होती है। वो पीछे मुड़ती है और मुझे देखती है। उसके चेहरे पर गुस्सा था। अब क्यों आए हो? पता है तुम्हें सुक्कू की कितनी तबीयत खराब है? इतने खत लिखे मैंने तुम्हें, पर तुमने तो किसी एक भी खत का जवाब नहीं दिया। सुक्कू इतनी बीमार है, मगर उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे गुड़िया चाहिए, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना माँ। बस सिर्फ यही कहती रहती है और सिर्फ वो तुम्हारी राह देखती रहती है और तुम अपने व्यापार को बढ़ाते रहे। असलियत तो ये है कि तुम्हें हमसे कोई प्यार ही नहीं है। लगता है तुम हमें और अपनी बेटी से ज़्यादा अपने व्यापार को प्यार करते हो। ऐसा नहीं है भाग्यवान, ये सब तुम्हें तो अब तुम ये मत कहना कि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। हमें इस बंगले और अच्छे कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी, हमें तो बस तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी, जो तुमने समय पर नहीं दिया। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर मुझे एक एहसास हुआ
वो आदमी जो अपने परिवार के साथ ज़्यादा खुश है वो मुझसे ज़्यादा अमीर और सफल है। मैं अपनी बेटी से मिलने गया। पापा आप आ गए। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया था। अब आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना पापा? नहीं बेटा, अब तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरी पत्नी वहीं साथ में खड़ी थी। सुनिए जी, हमें नहीं चाहिए कि आप ढेर सारे पैसे कमाओ, हमें बस ये चाहिए कि आप हमेशा हमारे साथ रहो। एक दिन जब सभी लोग ये बात समझ जाएंगे कि पैसा या घर और भौतिक वस्तुएं कोई मायने नहीं रखती, जो मायने रखता है वो है तुम्हारे करीबियों सगे संबंधियों की भलाई, जिससे तुम्हारी खुद की भलाई जुड़ी होती है। और आज मुझे ये बात समझ आई थी। आपकी बेटी का क्या हुआ और आपके व्यापार का क्या हुआ? मेरे साथ रहते रहते उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। और जहाँ तक मेरे व्यापार की बात है, तो जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी बेटी बीमार है और मैं उसके साथ नहीं था, मुझे बहुत अफसोस हुआ। और उसी गुस्से में मैंने अपनी माचिस की तीली की फैक्ट्री को आग लगा दिया और पूरा गांव में एक छोटी सी माचिस बेचने की दुकान खोल ली। मैंने अब दौलत के पीछे भागना बंद कर दिया। हाँ, आप ठीक कहते हैं। जाओ बेटा, तुम्हारी ट्रेन अब आ गई है। तुम्हें कहीं जाना था ना? नहीं नहीं, मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मुझे कोई भी उपहार की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी एक बात याद रखना बेटा, व्यस्तता हमारे परिवार और दोस्तों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करने का बहाना नहीं है। अंत में तुम जान जाओगी कि असली दौलत वही है जो तुम्हारे पास है, और वो भी पहले से तुम्हारे अपने लोग। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी। इस कहानी से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब तो मैं ज़रूर इस कहानी को अपने चैनल स्टोरीज बैंक न्यूज़ अखबार में छापूंगा। वैसे उमा जी, आप एक बात बताइए, क्या आपको वो अंकल जी दोबारा नहीं मिले? मैं जब वहाँ से घर वापस आने लगी तो मैंने सोचा कि उन अंकल जी को एक बार शुक्रिया कह दूं। इसलिए मैं पीछे मुड़ी तो मैंने देखा कि वो तो वहाँ से गायब हो चुके थे और वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। मुझे पूरा विश्वास है वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। उमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दिलचस्प कहानी सुनाने के लिए। चलिए, अब मुझे जाना होगा। मुझे अब अपने स्टोरी बैंक अखबार के लिए और भी खबरें लिखनी। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको उमा जी की तरह भी हमारे वीडियो में आना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इंस्टाग्राम पर डीएम करें अपनी स्टोरी। और हमारे स्टोरी बैंक के पत्रकार मोहित जी से संपर्क करें। वो आपकी वीडियो के माध्यम से आपकी कहानी ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।